एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 1.3। ये सारा हो गया है। एक्सरसाइज 1.3 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे हम। तो क्यों ना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एज़ यूजुअल जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो कंटेंट्स रहते हैं, कंटेंट्स आप ठीक से देख लीजिएगा। ये सारा कंटेंट्स जो है ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारा कंटेंट्स है। ये देखिए, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। इसका तुरंत बाद जो कंटेंट्स आते हैं ना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एज़ यूजुअल मैं बार बार जो बोलता था पहले, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट्स जो है पहले का, ये कंटेंट्स जो है आप गौर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर बुक आप खोल लीजिएगा, अपना बुक खोल लीजिएगा। ये देखिए, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल नंबर्स हम क्या कर रहे हैं, रिविजिटिंग कर रहे हैं। और क्या है, देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल नंबर्स है वो भी रैशनल हो सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ समझा था आपको। तो ये जो है ना, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए, कुछ डेसिमल नंबर्स है यहाँ दिया गया है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। कुछ रैशनल नंबर दिया गया है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए, एक जो है जो डेसिमल्स नंबर, क्योंकि हमको पता ही है कि रैशनल नंबर्स, कोई डेसिमल नंबर्स है, वो आपका क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले समझा था। देखिए कौन कौन सा रैशनल नंबर होता है। देखिए पहले बात एक है कि मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये कुछ नंबर्स दिए गए, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर दिए गए। ये देखिए, ये डेसिमल नंबर आपको दिया गया 0.375। 0.375 ये जो चीज़ है, कोई स्टूडेंट्स इसको ऐसे पढ़ते हैं 0.375। वो इनकरेक्ट है। आपको पढ़ना इस तरीके से है, 0.375। ठीक है, तो और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ हम पढ़ेंगे 23.3408। तो आप शायद मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि ये 23 को 23 बोला गया है, लेकिन इसको 3408 बोला गया है, क्यों बोला गया है। देखिए, डेसिमल पॉइंट्स जो है ना, डेसिमल पॉइंट का राइट हैंड साइड में जो डिजिट रहेंगे ना, इसको आप एक साथ बोल नहीं सकते हो। इसको इंडिविजुअली आपको बोलना पड़ेगा। एक जैसे पढ़ ली 3408। ठीक है, डेसिमल पॉइंट का आगे का पोर्शन आपको एक साथ बोलना पड़ेगा। 23 करके बोल नहीं सकते हो आप, 23 करके आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है बेसिक डेसिमल एक्सपेंशन के, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपको ये जो है, ये आपका एक्सरसाइज 1.4 में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जानेंगे। इसीलिए मैं डेसिमल एक्सपेंशन से शुरू करता हूँ। अब वो देख लो, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप देख लेना एक बार। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये है, देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आ रहा है ना सही से। एंड दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन बोले तो मैं आपको क्या बोला, तो मैंने आपको इसमें भी दिखाया था। जैसे कि आप पकड़ लो कि ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन बोलने से, ये जो है ना, ये सारा का सारा दिस ऑल आर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये सारा है डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि डेसिमल पॉइंट रहेगा, ये डिजिट्स रहेंगे। ठीक है, ये सब है डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है,
कोई कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपका रेशनल में आता है, कोई कोई डेसिमल एक्सपेंशन एरेशनल में भी आते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जान लेना, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल में आएंगे, कौन सा एरेशनल में आएंगे। सो दिस देयरफॉर आपको ये चीज़ जो है ना आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा पहले। तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये लेके आया हो, आप देख लेना सही से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसमें क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है रेशनल, ठीक है, एक डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल हो सकता है, और दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या हो सकता है, एरेशनल हो सकता है। ठीक है, एक रेशनल हो सकता है, एक एरेशनल हो सकता है। देखिए जो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन एरेशनल होगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा, तो आप यहाँ समझ जाओगे। अब देख लो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा। देखिए ये है डेसिमल नंबर, ठीक है, कौन सा डेसिमल्स रेशनल में आएंगे। देखिए एक तो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो गया। ठीक है, एक होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक कौन सा एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मैं वो भी समझा दूंगा आपको, और ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी पर्सन आप स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो देखिए डेसिमल्स जो है, कौन सा डेसिमल्स रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, और एक होगा आपका कौन सा डेसिमल्स, और एक डेसिमल्स होगा, वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ रहा है समझ में। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आपका रेशनल में आएंगे, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी आ जाएंगे रेशनल में। देखिए इसमें और एक बात है, देखिए कोई कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो सकते हैं, एरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कोई कोई आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल भी हो सकता है। ये अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आपका रेशनल में आएगा, कौन सा एरेशनल में आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल भी हो सकता है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल में आएगा, आप देख लो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होना पड़ेगा, एन, नॉन टर्मिनेटिंग तो होना ही पड़ेगा, एन क्या होना पड़ेगा फिर से, एन रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, एन रिपीटिंग भी होना पड़ेगा, यानी कि ये डेसिमल नंबर जो है रिपीट होना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा कैसा रिपीट होगा। अगर ये मैं सिर्फ लिख के बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। ठीक है, रिपीटिंग होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखिए रेशनल में क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको टर्मिनेट होते हुए देखोगे तो आप बता दोगे कि हाँ यस दिस इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, मगर इसमें और है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रेशनल में आएंगे, बट इसमें और एक कंडीशन है, मैंने जस्ट आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा एक्सपेंशन डेसिमल का, बट ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा और रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, वो आ जाएगा आपका रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अभी देखिए एडिशनल नंबर्स में मैं क्या बताऊँ, एडिशनल का यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, मैं जो है इसका जगह नहीं रखा, तो एडिशनल का मैं इस तरीके से दे देता हूँ। ठीक है, आप सोचिएगा मत कि ये है, ये नहीं है, इसका नीचे देता हूँ। देखिए ये नीचे दे रहा हूँ,
इसमें क्या होगा देखिए, इरेशनल में होगा सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इरेशनल में होगा सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया ना समझ, आ गया आपका समझ में आपको। फिर भी मैं डिटेल आपको समझा दूंगा, करके दिखा दूंगा। एक हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, क्या क्या हो सकता है, एक होगा रेशनल और एक होगा इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल में कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा देखिए, एक तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है रेशनल, बट वो क्या होना पड़ेगा, रिपीटिंग होना पड़ेगा और रिकरिंग डेसिमल होना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा आपको। फिर देखिए इरेशनल का क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, बट वो रिपीट नहीं हो पाएगा, रिकरिंग भी नहीं हो सकते। रिकरिंग का मतलब है रीऑकर, ठीक है, ऑकर होना, फिर से होना, ठीक है, आ गया समझ में, फिर से ऑकर होना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है, आ गया समझ में, रिपीट होना यानी कि। तो अभी देखिए ये पोर्शन आपको समझ में आ गया हो तो मैं नीचे आपको करके दिखाता हूँ रेशनल कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको दिखा रहा हूँ, देख लो आप एक बार। ये जो है सारा का सारा रेशनल नंबर्स है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये ऑलरेडी गिवन दैट दिस नंबर्स आर, दिस डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब मैं इसके ऊपर में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब जो नंबर है ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेट? टर्मिनेट का मतलब आपको क्या समझ में आता है? टर्मिनेट का मतलब यही है कि टू कम टू एन एंड, ठीक है, टू कम टू एन एंड मतलब लास्ट तक आना, यानी कि प्रोसेस जो है ख़त्म होना, इसको बोलते हैं टर्मिनेट, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है प्रोसेस जो है ख़त्म नहीं होना, यानी कि इट नेवर एंड्स, ये कंटिन्यू होता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला देख लो एक बार, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये सब है आपका डेसिमल एक्सपेंशन एंड ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बारे में बता भी दूंगा फिर से। फिर और मैंने क्या बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो पाते, ये ख़त्म नहीं होता, तो आप इसको आप डिवाइड करके डिवीज़न के थ्रू आप इसको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको वो समझा भी दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख भी लेना। तो मैं ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो आप क्या, ये इसके बाद टर्मिनेटिंग का दिखाऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग का भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी रेशनल का मैंने बोल दिया, तो फिर इरेशनल का भी बोल दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जितना है वो सब क्या होगा, इरेशनल है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या है, ठीक है। तो देख लो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ले लेता हूँ, आप एक बार देख लो, ये 0.375, ठीक है, 0.375 ये हो गया आपका 0.375, ठीक है। ये कैसा रिकरिंग है, कैसा ये, सॉरी ये तो रिकरिंग नहीं है, ये कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.375, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं पीछे वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, अब एक बार देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी है, आपको देख लो, ये 0.375, ठीक है, 0.375। मैं पहले एक ये ले लेता हूँ, एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि 3/8 है। मैं ये लेके आपको दिखा भी देता हूँ, देख लेना एक बार अच्छे से। इसको थोड़ा इधर ढकेल देता हूँ, 3/8 आपको लेना है, ये देख लो आप एक बार। अगर मैं इसको लिया 3/8, ठीक है, 3/8 ले लिया, हमें पता है कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आप एक बार देख लो, इसका तुरंत मैं इक्वल लगा देता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें इक्वल लगा, थोड़ा सा इधर ढकेल देता हूँ, फिर भी
ये ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ये यहाँ तक निकल दिया मैंने, ठीक है। सो 3/8 मैंने ले लिया। तो देख लो साइड में मैं आपको जो है ये करके दिखाता हूँ, रफ़ करके दिखाता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इधर धकेल दिया। ये रफ़ करने का पोर्शन है। तो देख लो आप एक बार 3/8, ठीक है। क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर जो है को प्राइम का पेयर होता है, जो p/q फॉर्म में होता है। देखो आप एक बार, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर p and q आर को प्राइम, ठीक है ना। p and q आर क्या है, को प्राइम होता है, ठीक है। सो हमको पता था ये p and q दोनों क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, को प्राइम्स भी होते हैं p and q। सो को प्राइम्स कौन सा होता है, विच आर कॉल्ड को प्राइम्स। को प्राइम्स आर दोज प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स ही नहीं है को प्राइम्स, इसमें वो भी हो सकते हैं, क्या नाम है इसका आपका। सो मैंने जस्ट अभी बताया था कि p/q जो है को प्राइम होते हैं दोनों का दोनों। तो इसमें फिर से बताया था कि मैंने p/q जो है इंटीजर्स भी है, ठीक है। तो फिर से मैंने बताया कि को प्राइम्स का मतलब है टू पेयर ऑफ नंबर्स। वो क्या होने वाले हैं, ओनली दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। आप पकड़ लेना कि ये है आपका ऊपर 3 है, नीचे पकड़ लो कि आपका 8 है, ठीक है। सो 3 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 into 3 का फैक्टर्स है। 8 का क्या है, 2 into 1 है, ठीक है। ये होगा आपका 8 का फैक्टर्स। आप एक बार गौर से देख लो कि सिर्फ ये दोनों नंबर में से सिर्फ 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए 3/8 यू कैन से कि ये को प्राइम है, ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम। यस एग्जैक्टली यही है, ठीक है। ये को प्राइम है, यही है को प्राइम, ठीक है। आ गया समझ में, ये हो गया आपका को प्राइम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देख लो, मैं समझा भी दूंगा अच्छे से। तो देखिए इसमें और एक चीज़ बोला गया, थ्योरम 1 जो कि है थ्योरम 1.5 एक बार पढ़ लेते हैं। इसके पहले थ्योरम 1.5 एक बार पढ़ लेते, थोड़ा सा इधर ढकेल देते हैं इसको धकेल देते हैं, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा हल्का सा धकेल देते हैं इसको। सो धकेल दिया। तो आप एक बार देख लो एक्सरसाइज थ्योरम 1.5, थोड़ा सा और धकेलते हैं, थोड़ा सा और, ठीक है। ये धकेल दिया। अब एक बार देख लो एक्सरसाइज थ्योरम 1.5 में क्या कहा गया है। आपके पास पेज नंबर 16 एक बार टर्न करके देख लेना आप। लेट x बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। x को आप क्या पकड़ लो, रैशनल नंबर पकड़ लो, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाले हैं, टर्मिनेट होने वाले हैं। आपको पता ही है कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हुआ तो वो क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर होने वाले हैं डेफिनेटली। ये फर्स्ट वाला, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका रैशनल नंबर है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तब क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हम p/q फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं दिखा दूंगा। तो डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p and q आर को प्राइम। जहाँ पे p and q में को प्राइम बताया, जस्ट अभी मैंने बताया था। ये देख लो आप 3 and 8 के बारे में ही देख लो, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, को प्राइम है। तो फिर क्या बताया देख लेना, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power m। इसका जो है q, ठीक है, q यानी कि जो ये पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन है, इसको हमने क्या बोला, p। ये p है, ये q है, राइट। ये p है, ये q है। p के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन q के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे थ्योरम 1.5 में। q के बारे में यही बोला गया कि q कौन सा फॉर्म में रहना होगा, 2 to the power n and
5 टू द पावर m, ये फॉर्म में रहना पड़ेगा, ठीक है। सो q जो है ये फॉर्म में रहना पड़ेगा 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में रहना पड़ेगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो है n और m जो है ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। सो n और m जो है कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 एवरीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, बट इट कैनॉट बी नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1 -2, कुछ भी नहीं हो सकते, सिर्फ क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। ये PQ जो है ये फॉर्म में रहने वाला है 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। अगर मैं ये करके दिखाऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं, ये वाला थ्योरम के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं और थोड़ा सा, ताकि इसका जो है ये पोर्शन आ जाए रफ का, ठीक है। इसको देख लेना, मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तुरंत 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लेना। 3 को तो मैंने 3 ही रख दिया, क्योंकि हमें जो है कौन सा फॉर्म में लाना होगा, Q को हमें लाना होगा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में। Q लाना होगा, ये मैं जब करूँगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, ये देखना 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर, क्योंकि अभी भी बोला था मैंने कि n और m जो है क्या हो सकते हैं, सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर होने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेना 8 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2 एंड 5 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसके साथ क्या रहेंगे, पावर रहेंगे, n और m जो है वो पावर्स है, ठीक है। तो देखना 2 को हम क्या 8 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 वेयर वी गेट 8, बिकॉज 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, ऑलराइट। जैसे कि मैंने 2 को कितना टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स लिखा, इट कुड बी ऑल्सो रिटन एज 2 क्यूब, इसको हम 2 क्यूब के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, तुरंत बाद मैंने इक्वल डाला, इक्वल डालने के बाद सेम चीज़ मैंने क्या लिखा, 3/2 क्यूब मैंने लिखा। अब एक बार गौर से देख लेना, जो 2 क्यूब मैंने दिया ये इस फॉर्म में आ चुका है, 2 टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ बाकी है वही है 5 टू द पावर m, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो ऑलरेडी मुझे मिला है 3, ठीक है। 2 टू द पावर n का ये मुझे मिल गया है, तो इसको करना क्या है, 5 टू द पावर m को भी यहाँ पे लाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ये साइन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि देख लो आप एक बार, 2 टू द पावर n मैंने यहाँ पे ला लिया, तो 5 टू द पावर m भी लाना होगा, तो 5 ये कर लेते हैं, ठीक है, 5 को यहाँ पे कर लेते हैं। करने के बाद m को हम क्या देंगे, m को डेफिनेटली हम क्या देंगे, 3 देंगे, इसका भी कारण है मैं बता दूंगा साथ ही साथ। आप एक बार देख लो, क्योंकि ये क्यूब है, इसके साथ मिलाने के लिए हमको क्या लेना पड़ा, 5 क्यूब लेना पड़ा, ठीक है। आप सोच रहे होगी कि 5 स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया, 5 टू द पावर 4 क्यों नहीं लिया है, तो इसलिए इसीलिए लिया नहीं गया, क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब के साथ क्यूब ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 5 क्यूब नीचे दिया तो ऊपर भी हमें देना ही पड़ेगा, 5 क्यूब दे दिया हमने, तो इक्वल डाल दिया। इक्वल डालने के बाद देख लो एक बार, इसको हमने क्या किया, एक देख लो, इसको देख लो, ये जो चीज़ है हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये देखिए पावर जो है सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 5 जो 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यूब और ये क्यूब से एक कॉमन हो जाएंगे, 10 क्यूब, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि हाँ अच्छा ये कैसे ले लिया,
2 क्यूब इंटू 5 क्यूब के जगह 10 क्यूब कैसे हो गया। चलिए आप देख लेते हैं या सही है या गलत है। थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं इसको, थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, ये हो गया। तो आपको देख लेना कैसे आ गया। देखो 2 को अगर मैंने क्यूब किया मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, इंटू आ गया। 5 को अगर मैंने क्यूब किया 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा क्या हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा। आओ फिर देख लो ये, इसको अगर मैंने 5 को भी क्यूब किया तो मुझे मिल रहा है 125। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 5 ज़ा 40, 0 4 इन हैंड, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 मैक्स 20, 0 2 इन हैंड, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 मैक्स 10, कितना मिल रहा है मुझे 1000 मिल रहा है। तो अगर मैंने 10 क्यूब किया, 10 क्यूब मतलब 10 3 टाइम्स किया, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है मुझे क्या 1000 मिल रहा है। यानी कि ये दोनों क्या है सेम ही है। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो हमने क्या किया देख लो, ये दोनों की जगह पे हमने क्या किया 10 क्यूब बिठा दिया, 10 क्यूब ऊपर हो गया। देखो 3 इंटू 5 क्यूब की जगह 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 हो गया ये। ठीक है, इक्वल डाल दिया फिर से मैंने, इक्वल डालने के बाद तुरंत मैंने ये दे दिया। ये देने के बाद देख लो अगर मैंने 10 क्यूब किया मुझे कितना मिला 1000, तो 1000 यहाँ पे दे देता हूँ। साथ ही साथ 1000 मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ऊपर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो 3 5 ज़ा 15, 5 1 इन हैंड, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 मैक्स 7, 3 1 ज़ा 3, 375 आ रहा है। 375 बाय 1000 आ रहा है। तो इक्वल मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसका जो है अभी हम निकालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये देख लो, ये यहाँ ही कर लेता हूँ। 375 को क्या करना पड़ेगा 1000 से, 375 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1000 से मैंने अगर डिवाइड किया, ये 4 डिजिट या 3 डिजिट, पॉइंट दे दो एक डेसिमल पॉइंट, 0 ला लो आप एक बार, 3 ज़ा 3000 हो गया। ये 750 क्योंकि पॉइंट लिया हुआ तो 0 ला सकते हैं, तो 7 टाइम्स आएंगे 7000 आएंगे। फिर 500 पॉइंट है 0 ला सकते हैं फिर से, सो 5 तो आ जाएंगे 5000। ठीक है, तो टर्मिनेट का मीनिंग है, टर्मिनेट का जो टर्मिनेट शब्द, टर्मिनेट वर्ड का यही मीनिंग है कि ख़त्म हो जाना। ठीक है, कंप्लीट हो जाना। अब एक बार देख कोई बच्चा कोई ना बचे। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा है क्या, नहीं बचा। यानी कि ये यहाँ टर्मिनेट हो जाते हैं, यहाँ ख़त्म हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचते। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो योर आंसर इज 0.375, 0.375। पॉइंट के आगे थोड़ा खाली लग रहा है, ब्लैंक लग रहा है, आप इसको 0 भी डाल सकते हो, सेम है, कोई इशू नहीं। ये भी सही है, पहले वाला भी सही है। 0.375 ये आ गया। तो इसको मैं फिर से कन्वर्ट करूँ तो ये पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ देख लो एक बार। ये अगर 0.375 ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपका तुरंत बाद इसको हम क्या कर सकते हैं 375 तो ऊपर लिख सकते हो। अच्छा, सो कितना डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, 3 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, सो इसलिए 1 फॉलोड बाय 3 zeros है ना। ये पोजीशन में आ गया, फिर से इक्वल डाल दिया। ठीक है, इक्वल डालने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 से भी कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किया गया है। अब 25 से करते हैं, पहले देख लेता हूँ, फिर भी और बड़ा नंबर से भी होता है। 25 से कर लेते हैं पहले, 25 से करके 25 1 ज़ा 25, तो कितना बचता है 37 से 25 चला गया तो
37 से 25 चला गया तो बचता है 2 एंड 1 12, यानी कि 125 बच जाता है। 125 कितना टाइम्स आएंगे 25, कितना टाइम्स 125 होता है 25 5 जा 125, ठीक है। इसको अगर 25 से किया 25 4 जा हो जाएगा 100, तो 0 0 बिठा दो, ये हो गया, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, फिर से 5 से कर सकते हो। 5 3 जा 15 हो गया, सो 5 3 जा 15, तो 5 8 जा क्या हो गया 40। डियर एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आ गया है ना, यही चीज़ में आ गया है ना 3/8, तो यही है फंदा। तो ये आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक्सप्लेनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का ये हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सप्लेनेशन हो गया, ये आपका रेशनल में आ जाएंगे। अभी आपको समझाना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, फिर क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीट भी होने वाला है, रिकरिंग भी होने वाले हैं, ठीक है। मैं उसको भी दिखा दो, एक सेकंड यहाँ पे है क्या, मैं देख लेता हूँ कोई एग्जांपल है क्या, देख लो। ये तो ऑलरेडी है, ये बहुत लंबा है, तो छोटा कुछ है क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको। आगे का पोर्शन जो है उसमें भी है नॉन टर्मिनेटिंग, में आपको दिखा दूंगा। इसमें नहीं, ये पीछे होगा। जिसमें नहीं है, इधर ही था कहीं पे 0.33 कुछ ऐसे था। चलिए कोई बात नहीं, यही से दिखा देता हूँ, यही दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा है, कोई इशू नहीं, यही दिखा देता हूँ, ठीक है। यही आपको सब दिखा देता हूँ। ये होगा आपका ये होगा आपका 1/7, ठीक है। 1/7 होगा। 1/7 से कैसा डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लेना, अच्छे से देख लेना। अभी आ रहा है ये वो आपका 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखना, आप 7 से क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 1 जो है स्मॉलर है, तो पॉइंट ले लेते हैं, 0 डालते हैं, 7 1 जो हो गया आपका 7 7 हो गया, तो ये 3 आ गया, पॉइंट है 0 लाना पड़ेगा, 7 4 जो 28 होगा, ठीक है, 28 होगा। ये जो है आपका ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर को थोड़ा गौर कीजिएगा, ये 3 है, और क्वेश्चन को भी आप थोड़ा गौर कीजिए, मैं बता देता हूँ। 7 1 जो 7 आ गया, 3 हो गया, तो 0 ले लिया क्योंकि डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है, 0 ला लिया मैंने, तो फिर से 7 4 28 हुआ, 28 30 से 28 का 2 आ गया, पॉइंट लिया 20 ला सकते हैं। 7 2 जा फिर से ला सकते हैं 14, ठीक है, ला लिया। ये जो है रिमाइंडर जो है आप गौर कीजिएगा। तो फिर 20 से 14 चला गया तो क्या आ गया 6 आ गया, तो पॉइंट लिया तो 0 ला सकते हैं। 7 8 जा क्या ला सकते हैं 56 आएगा, ठीक है, 56 आ रहा है, तो इसको 56 से क्या चला 60 से, ये भी गौर कीजिएगा, रिमाइंडर गौर कीजिएगा। तो 60 से 50 चला गया, 4 आ गया, 0 डाल दिया फिर से, 7 6 जा 42 होता है, 7 5 जा 35 लाते हैं यहाँ पे, 35 ला लिया, तो इससे ये गौर कीजिएगा
फिर से 5 आ गया, ठीक है। पॉइंट है तो 0 ला सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 7 7 जा 14, 7 7 जा 49 आते हैं शायद, ये 49 आ गया, ये गौर कीजिएगा। 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ रहा है, तो पॉइंट है तो हम 0 ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से गौर कीजिएगा, ये तो फिर 1 जा 7 लाएंगे हम, फिर 3 आएगा, ये गौर कीजिएगा, 0 ला सकते हैं। ये 4 आएगा, 28 आएगा यहाँ पे, -2 आएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या 2 आएगा यहाँ पे, तो ये भी गौर कीजिएगा। ये तो इसमें आपको क्या नोटिस, आप क्या कर रहे हो इसमें मैं बता रहा हूँ, देख लेना। ये जो है स्टार्टिंग 1/7 से स्टार्ट किया, तो ये देखना, ये जो है ये आपका रिमाइंडर एक बार चेक कर लेना। रिमाइंडर जो है पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 6 है, देख लेना। 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर से क्या आया देख लो, 3 आया, फिर 2 आया। ये जो चीज़ है ना, फिर चलता रहेगा, फिर आएगा आपका 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। ऊपर भी आप देख लेना, 1 4 2 8 5 7, ये जो क्वेश्चन है ये फिर से 1 4 आना शुरू हो गया, तो 2 8 5 7 ऐसे आता जाएगा, ऐसे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम इसको ऊपर ऐसे भी डाल सकते हैं, बार का सिंबल ऐसे डाल सकते हैं। बार का सिंबल, इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है फिर से रिपीट होने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है आपका जो प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विथ रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल्स जो है रिपीट हो रहा है। रेकरिंग डेसिमल, ये जो है डेसिमल है फिर से रिपीट होने वाले हैं, होते ही रहेंगे, बट योर डिवीजन विल नेवर एंड, ठीक है। आपका डिवीजन जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाले, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होने वाले, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। यानी कि ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे समझना है आपको, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर तो आपको नहीं समझाने से भी चलेगा, बिकॉज मैं बता रहा हूँ, देखिए ये अगर रिपीटिंग डेसिमल है, अगर रिपीटिंग नहीं हुआ तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर बोल सकोगे, है ना। इजीली आप बोल सको कि हाँ या दिस इज इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑल्दो दिस इज बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बट ये क्या नहीं है, डेसिमल्स जो है ये रिपीट नहीं है और रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल है। इफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल you see that the decimals are repeating or recurring, then you can say this is a rational number, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे का कुछ कंटेंट्स जो है इसमें क्या है। देखिए एवरीवन, ये थ्योरम 1.5 1.6 मैंने आपको अभी अभी कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी आएंगे आपका थ्योरम 1.7 में। देखिए, लेट एक्स बी पी बाई क्यू फॉर्म में हम रख लिया, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स, पकड़ लो पी एंड क्यू दोनों कोप्राइम्स है, बी ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए ये कोप्राइम है, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m। सो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि क्यू को मुझे किसी भी हालत पे कौन सा फॉर्म में लाना पड़ेगा, 2 to the power n and 5 to the power m, ठीक है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हाँ कोई बात नहीं, पी बाई क्यू क्या है, कोप्राइम्स है,
बट जो q जो है ये कौन सा फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n 5 to the power m में m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसके फॉर्म में नहीं है। तो वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज़ a decimal expansion which is non-terminating और रिपीटिंग और रिकरिंग। यानी कि जिस आपको जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, नीचे का जो आपको डिजिट मिलेगा, नीचे का जो नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर ठीक है 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में अगर नहीं ले जा सकोगे तो वो बन जाएंगे, बताइए क्या बन जाएंगे, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power n। अगर ये दोनों का फॉर्म में नहीं है, n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों का इंटीजर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है n और m, ठीक है, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, x का जो है डेसिमल जो है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, अभी जो जस्ट बोला था, ठीक है, अभी जो जस्ट बोला था। अगर 2 to the power n and 5 to the power m के फॉर्म में रहेगा ये q, ठीक है, तब वो बन जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर ये फॉर्म में नहीं रहा, 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं रहा, तो वो बन जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल। यानी कि दोनों ही रैशनल नंबर है, बस एक है टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको देख लेना, इसमें ये बताया गया है, देखिए, फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या होने वाला है, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक होगा, इधर हो सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होने वाला, और इधर और क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, ये दोनों है। चलिए, ये वीडियो में मैं यहाँ तक ही दिखाऊंगा और जो एक्सरसाइज 1.4 है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। ये वीडियो डेफिनेटली आप देख लेना 1.4 स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको 1.4 आप इजी से कर सको, ये डिटेली समझ सको। थैंक यू सो मच।